दोस्तों नमस्कार। ये नरेंद्र मोदी का दौर है। वही नरेंद्र मोदी जिनके लिए राजनीति ही सब कुछ है और जो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक कर सकते हैं। और इसी राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक इन्होंने हिंदुस्तान के तमाम चीज़ों को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। चाहे वो इस देश की जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हो या फिर संवैधानिक संस्थाएं हो, उनका आप नाम ले लीजिए, उंगलियों पर आप गिना लीजिए, या फिर इस देश के जो संवैधानिक पद हैं, उन पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने उन पदों पर बिठाया है जिसका कि इस्तेमाल ये अपने राजनीतिक हित के लिए कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने संवैधानिक पदों को भी एक तरीके से पॉलिटिकल टूल बना लिया है। और उसी का एक बहुत ही ताज़ा तरीन उदाहरण देखने को मिला है देश के जो राष्ट्रपति हैं, जिनको कि महामहिम कहा जाता है, जो कि इस देश के प्रथम नागरिक के तौर पर जाने जाते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मैं बात कर रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू ने जो कोलकाता में जो विभत्स, जो भयावह घटना हुआ है, उसको लेकर के द्रौपदी मुर्मू का एक बयान आता है जिसमें वो कहती हैं कि मैं निराश और भयभीत हूँ, बस अब बहुत हो गया। मैं इस पर सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि दरअसल ये जो बयान है कि मैं निराश हूँ, बहुत भयभीत हूँ और अब बस बहुत हो गया, ये बयान दरअसल द्रौपदी मुर्मू ने नहीं दिया है, बल्कि ये बयान द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलवाया गया है। उनको सिर्फ पर्ची लिख करके दे दी गई है और उन्होंने इसको पढ़ दिया है, उन्होंने इसको बोल दिया है। यानी कि सिर्फ ये जो शब्द हैं लिखे हुए, वो किसी और के हैं, किसी और के क्या, वो नरेंद्र मोदी के हैं। और उन शब्दों को बुलवाया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से। इस तरह की घटनाएं जब देश में होती हैं, चूँकि द्रौपदी मुर्मू खुद एक महिला है और महिलाओं को लेकर के इस तरह की घटना जब होती है, चाहे वो कोलकाता में हो चाहे कहीं भी हो, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और उसको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए, ताकि इस तरीके का घटना आगे किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ नहीं हो। तो इस मायने में राष्ट्रपति का ये जो बयान है कि मैं भयभीत हूँ, मैं निराश हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहाँ पर खड़ी हो जाती है जब इस देश के अंदर और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं और उन राज्यों में भी महिलाओं को लेकर के इस तरीके के जघन्य अपराध देखने को मिल रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन उस पर राष्ट्रपति महोदया की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। और वो जो राज्य हैं वो भाजपा शासित राज्य हैं, यानी कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। मणिपुर को आप देख लीजिए, मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से महिलाओं को वहाँ पर नग्न करके घुमाया गया, उसको पूरी दुनिया ने देखा था। सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। क्या उस घटनाक्रम को देख करके राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को निराशा नहीं हुई? क्या इनको दुख नहीं पहुंचा? मुझे उम्मीद है कि इनको ज़रूर दुख पहुंचा होगा, इनको ज़रूर निराशा हुई होगी, ये ज़रूर भयभीत हुई होंगी। फिर उस समय इन्होंने बयान क्यों नहीं दिया था, जिस घटना पर पूरी दुनिया की नज़र थी? उतना ही नहीं, इसके अलावा आप तमाम राज्यों के नाम अपने उंगलियों पर गिना लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर लेटेस्ट, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, फर्रुखाबाद हो, लेटेस्ट सबसे, वहाँ पर किस तरीके से लड़कियों के साथ दुराचार किया गया, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस तरीके से अपराध किया गया। बिहार में देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर जो बदलापुर है, वहाँ पर किस तरीके का जघन्य अपराध हुआ।
ये सब जो चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने कई सारे एग्जाम्पल, उत्तराखंड के अंदर और तो और दुनिया भर में ख्याति प्राप्त जो महिला हमारे पहलवान थी, उनको किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया और किस तरीके से भाजपा के एक सांसद जो कि इसमें आरोपी था, जिसके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि इस व्यक्ति ने, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने हमारा यौन उत्पीड़न किया है, लेकिन मोदी सरकार उसको लगातार बचा रही थी। तो ये जो घटनाएं हुई, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, बिहार की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, महाराष्ट्र में बदलापुर की जो घटना हो, या तमाम ऐसे जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ पर जब महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध किए जाते हैं, तब सवाल यहाँ पर यह है कि तब क्या राष्ट्रपति महोदया का मन कहाँ रहता है? क्या तब ये निराश नहीं होती हैं? क्या तब इनको भयभीत महसूस ये नहीं करती हैं? तो उस वक्त ये फिर बयान क्यों नहीं देती है? यहीं पर जो एक सेलेक्टिव अप्रोच है उसको लेकर के सवाल खड़ा होता है। यानी कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पर जब एक घटना होता है तो उस घटना को लेकर के राष्ट्रपति महोदया का बयान सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि हिंदुस्तान की जो दलगत राजनीति है, उस दलगत राजनीति में राष्ट्रपति भी आ चुकी हैं और वो एक दल विशेष के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरीके का बयान दे रही हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस तरीके का बयान दे रही हैं। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो वहाँ पर ये इसलिए नहीं बयान देती हैं क्योंकि इनके बयान देने से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को नुकसान हो सकता है और इसीलिए ये बयान नहीं देती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर बयान देने की हिम्मत नहीं होती है। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही है, यहाँ पर मैं उसका जिक्र करना ज़रूरी समझ रहा हूँ, फिर आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। कह रही हैं कि यह कैसी सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जहाँ देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी डरी हुई हैं। सोचिए ज़रा, आज कानून व्यवस्था कितनी बदहाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग देश भर में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के बजाय आरोपियों को संरक्षण देकर रेप पर राजनीति करते हैं। और जो हिंदुस्तान में हमारे जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं हमारे देश की, उसमें कुछ पद ऐसे हैं जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर होकर के काम करेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति का पद है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद है, जैसे कि लोकसभा के अंदर स्पीकर का पद है। ये कुछ ऐसे पद हैं जिनसे ये उम्मीद की जाती है और हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है वो भी यही कहती है कि इन पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हुए प्रतीत नहीं होंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का दौर है, ये नरेंद्र मोदी की राजनीति है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने हर चीज़ को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसीलिए इन तमाम, चाहे वो देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, चाहे इस तरीके के जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हों, इनकी जो एक गरिमा होती थी, जो एक मर्यादा होती थी, इनकी जो एक साख होती थी, उसको नरेंद्र मोदी ने, सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी ने मिट्टी में मिला दिया है। और इसीलिए आज इस देश में राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए बयान का आलोचना किया जा रहा है, इसकी भर्त्सना की जा रही है कि ये कैसी राष्ट्रपति है जो कि एक दल विशेष के लिए एक तरीके से भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं कि जो आदेश मोदी सरकार की तरफ से इनको दिया जाता है ये सिर्फ वही कर रही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इनके पास कोई शक्ति ही नहीं है, अपना कोई विवेक ही नहीं है। ये हालत है इस देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए
लोगों का जिन्होंने कि अपने पद के कर्तव्य के साथ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। उनको अपने पद की गरिमा और मर्यादा का भी ख्याल नहीं है और वो नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस तरीके से मोदी के सामने भीगी बिल्ली बन करके ऐसा लगता है कि उनके चरणों में लौट जाएंगे। कैसे कैसे वीडियो क्लिप्स आते हैं, आप सभी ने देखा होगा जगदीप धनखड़ का। ये हालत है इस देश के अंदर इन पदों पर बैठे हुए लोगों की। तो ऐसे लोग शायद इनकी बुद्धिहीनता ही कहेंगे कि इनको अपने पद की गरिमा और मर्यादा का ख्याल नहीं है और उस गरिमा को, उस मर्यादा को एक व्यक्ति के लिए ये तार कर रहे हैं, उसको मिट्टी में मिला रहे हैं, जो कि निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोलकाता में हुए घटनाक्रम को लेकर के अगर आपको आपत्ति है, अगर उस पर आप बयान देती है, तो आपको मणिपुर में होने वाली घटना पर भी बयान देना चाहिए। आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी आपको बयान देना चाहिए। वहाँ पर बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ जिस तरीके के दुराचार हो रहा है, उन दुराचार को देखकर आपका जो है मन द्रवित होना चाहिए और आपको बोलना चाहिए, बयान देना चाहिए, लेकिन आप नहीं देती हैं क्योंकि उससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। और बंगाल तो नरेंद्र मोदी के आंखों में चुभ रहा है कि किस तरीके से अपना पूरा धन बल लगा देने के बावजूद भी बंगाल के अंदर बीजेपी अपना सरकार नहीं बना पा रही है। बंगाल के अंदर जो मोदी है वो ममता बनर्जी की जड़ों को हिला नहीं पा रहे हैं और वहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो पूरी दमखम के साथ बनी हुई हैं और उनकी जड़ें आज भी उतनी ही मजबूत हैं। राजनीतिक तौर पर जब आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप पिछले दरवाजे से वहाँ की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब राष्ट्रपति ने ये बयान दिया इस तरीके का, तो अब इसको लेकर के एक चर्चा और हिंदुस्तान की राजनीति में चल पड़ी है कि क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह राष्ट्रपति के माध्यम से बयान दिलवा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कि एक रिपोर्ट दिलवा करके कि बंगाल के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है और इसीलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना जाना चाहिए। और जो गवर्नर्स हैं अलग अलग राज्यों में, वो गवर्नर्स भी नरेंद्र मोदी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं आज के समय में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस चीज़ को लेकर के और इसका गूढ़ा भाग कर रहे होंगे कि अगर हम लोग बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो हमें राजनीतिक तौर पर क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। ये सारा एस्टिमेट, ये सारा आकलन, ये सारा प्लस माइनस इस वक्त में ये जो गुजरात लॉबी है वो ज़रूर लगा रही होगी अपने अपने घरों में बैठ कर के, और उसी के अनुसार ये लोग काम करेंगे कि आगे अब बंगाल के अंदर क्या करना है। क्योंकि बंगाल में ये किसी तरीके से चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को गिरा दिया जाए, उसको अस्थिर कर दिया जाए, और उसी के एक षड्यंत्र के रूप में ये देखा जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा ये बयान दिलवाया जाना। लेकिन कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की जो जनता है आज के समय में बहुत जागरूक हो चुकी है। अब बहुत कुछ जो है वो समझने लग गई है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि कोई चीज़ पर्दे के पीछे हो जब तक होती रहती है तब तक ठीक है, लेकिन जब खुल्लम खुल्ला कोई चीज़ होने लग जाती है तो हर कोई उसके बारे में जान जाता है। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 2014 से लेकर के अभी तक जिस तरीके के खुल्लम खुल्ला खेल किया है, सरकार गिराने का, विधायकों को तोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, नेताओं की खरीद बिक्री करने का, ईडी सीबीआई के माध्यम से तमाम ये सब चीज़ें इस देश के लोग अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और इस तरीके का हरकत अगर नरेंद्र मोदी करते हैं तो इसका नुकसान भी इनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी एक बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक राज्य के अंदर सरकार गिरा करके आप कहीं केंद्र में अपनी सरकार ना खो बैठे।
इस चीज़ को भी देखना होगा। फिलहाल बंगाल में क्या होता है, राष्ट्रपति महोदया ने जो बयान दिया है, इसको बाद और क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ पर हो रहा है, इस पर पैनी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।